ध्रुव्या क्या? सायरम ध्रुव, सायरम रुहानी, सायरम श्रेया, सायरम मैम। सायरम तारू, सायरम बेटा, 1 2 3 4 5 रुहानी तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? ठीक है। हैप्पी कहाँ से आवाज आ रही है मैम को? साईराम युग, साईराम बेटा। तो सारे बच्चों को बहुत अच्छी समझ में आ गए ना, साईराम बोलने के बाद तुरंत माइक अपना ऑफ कर लेते हैं। वेरी गुड। साईराम यशवर्धन, साईराम बेटा। कुशाग्र को क्या हुआ? कुशाग्र अच्छा नहीं लग रहा है आज। साईराम बेटा, साईराम मेहमान। आज तो लग रहा है सारे बच्चे बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, मिल्क पीकर ब्रेकफास्ट करके, है ना? यस, बहुत सुंदर दिख रहे हैं सारे बच्चे, फ्रेश फ्रेश। बहुत बढ़िया। ऐसे ही डेली क्लास में बैठना है आपको, मैम को भी अच्छा लगता है। साईराम बेटा, साईराम, साईराम देवेश, साईराम बेटा। अभी 2-3 बच्चे और आ जाए। राधिका भी आ गई। चलो साईराम राधिका। मैम, यस बेटा। मैंने वेदांश का नंबर है मेरे पास। मैंने वेदांश प्रजापति को फोन लगाया था। वो अच्छा, हाँ, वो तो अभी नहा होगा। अभी नहा रहा था तो उसको बोला नहीं अपने क्लास का टाइम हो गया है। चलिए, टाइम हो गया ना हमारा क्लास का। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। साईराम चिल्ड्रन, साईराम बेटा। साईराम मैम, साईराम बेटा, साईराम सदाक्षी, साईराम बेटा, साईराम रिदम। वेरी गुड, सारे बच्चे आ गए ना हमारे। हाँ, और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और आप अगर उनको जानते हो तो उनको भी बताना है ना कि मजा आता है क्लास में, बहुत अच्छा लगता है ना? सबको अटेंड करना है, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, कल जो मैम ने आपको एक्टिविटी दी थी करने के लिए कि सबको अपने एक फ्रेंड का नाम लिखना है और उसको क्या पसंद है वो अब आपको याद करना है, उससे पूछना है या फिर आपको लिखना है। 2 सेंटेंस से लेके 5 सेंटेंस तक। तो कितने बच्चों ने की? किस किसने की? रेज योर हैंड। अच्छा, तारुष ने की। और किसने की? श्रेयस ने की। वेरी गुड। और रिदम ने भी की। और आश्रिता,
आप दोनों ने की, दोनों भाई बहनों ने की? हाँ। यस, ऐमान ने की बेटा? अभी नहीं की ऐमान? तो आज भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे तो उनको भी पता लग जाएगा कि अभी मैं फ्राइडे तक पूछूंगी इसको, फ्राइडे तक आप तैयार कर लेना, रेडी कर लेना, ठीक है? आप लिख भी सकते हो और उसको ध्यान में भी रख सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड का नाम लिखना है और उसको क्या पसंद है उसके बारे में आपको 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स या 5 लाइन्स तक लिख सकते हो। मैक्सिमम 5 लाइन्स और मिनिमम 2 लाइन्स, ठीक है ना? हाँ, फिर मैं फ्राइडे को ये एक्टिविटी के बारे में आपसे पूछने वाली हूँ, जब तक आपका हो जाएगा अच्छे से, है ना? तो जो कल एब्सेंट थे वो भी ध्यान से सुन लेंगे ना, आज सुन लिया ना उनने भी? यस, तो जिन्होंने नहीं की है वो भी करेंगे और जिन्होंने कर ली है वो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ बेटा, अश्रिता आप दोनों एक ही से आप ज्वाइन कर रहे हो ना? मोबाइल पर कर रहे हो, किस पर कर रहे हो अश्रिता? तो आपकी बेटा एक ही की प्रेजेंट लगेगी, इससे एक की एब्सेंट लग जाएगी भैया की, है ना? आपको 2 जगह करना पड़ेगा, तभी दोनों की अटेंडेंस लगेगी, है ना? ठीक है, अब आज हम एक आपके लिए स्टोरी है बहुत अच्छी। आप एनिमल्स को जानते ही हो, बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं ना, जंगल में रहते हैं, है ना? लेकिन वो अब बहुत कई ऐसे एनिमल्स है जो हमारे साथ भी आके रहने लगे हैं। तो हम देखो शताक्षी, कितनी अच्छी बात है, यूनिफॉर्म में बैठी हुई है। अगर सारे बच्चे सेकंड के बच्चों के पास तो यूनिफॉर्म है, अगर वो यूनिफॉर्म में बैठेंगे ना, देखो आराध्या ने भी स्कूल का टी शर्ट पहना हुआ है, बहुत बढ़िया आराध्या, वेरी गुड। हाउस का देखो, मैंने भी पहना है। यस देखो ऐमान ने भी पहना है, मैं ग्रुप में भी पहना है। मैं रोहानी बोल रही हूँ। शताक्षी, यस हाँ, रूहानी ने भी पहना है देखो, गुड, वेरी गुड। देखो यशवर्धन ने भी पहना है, स्कूल गई। आप लोग यूनिफॉर्म में बैठोगे तो और भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हम स्कूल में ही हैं, है ना? शताक्षी अभी आप किससे खेल रहे थे बेटा? बलून था आपके हाथ में, क्या था? अभी थोड़ी देर बाद खेलेगा, ठीक है? हाँ, रख दो उसको साइड में, है ना? तो देखो बेटा, बच्चे पहले क्या हमारे साथ, वो पहले के जंगल में रहते थे ना कुछ एनिमल्स, वो अब हमारे साथ भी रहने लगे हैं। तो आज एक ऐसी ही स्टोरी है जिसको हम देखने, सुनने और समझने और पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आप भी जानते हैं उन एनिमल्स को कि जो पहले जंगल में रहते थे वो अब हमारे आसपास और हमारे घर के अंदर भी रहने लगे हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है ना? सारे बच्चों को बहुत मजा आएगा उसको देखने में, है ना? हाँ, ये तो हम कल कर चुके हैं, अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो भेजेंगे तब आप लिख लेना, है ना? और जिन्होंने लिख लिया है पहले वो बच्चे दोबारा से नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। पहले क्या, बिल्ली भी जो है लायन की फैमिली की है और वो भी जंगल में रहती थी, लेकिन वो हमारे साथ और हमारे आसपास कैसे रहने आ गई, कैसे रहने लगी, है ना? और हमको उससे डर भी नहीं लगा। तो वही यह स्टोरी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, देखो क्या क्या है, ये लाइन की पिक्चर है और ये कैट की पिक्चर है। कैट को हिंदी में बिल्ली बोलते हैं और लायन को
शेर बोलते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और शेर क्या होता है? जंगल का राजा, है ना। और बिल्ली को क्या बोलते हैं? मौसी, है ना, बोलते हैं ना बिल्ली मौसी। आप लोग बोलते हैं ना बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी। कई लोग कविता भी बना लेते हैं इस पर, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि शेर को हम जंगल का राजा बोलते हैं और बिल्ली को बिल्ली मौसी के नाम से पुकारते हैं। तो आज क्या स्टोरी है? बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो मैं इसको पढ़ूंगी भी और आप सुनेंगे भी ध्यान से। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। देखो ये महल दिख रहा है ना आपको, और ये बिल्ली है ना। तो मौसेरे भाई किसको बोलते हैं पता है? मौसी के बेटे को। जो मम्मी की बहन होती है ना, उसको हम मौसी बोलते हैं, और उसके बेटे को मौसेरे भाई बोलते हैं। ठीक है। तो बिल्ली उसके साथ रहती थी एक बड़े से महल में, किसके? अपने मौसेरे भाई के साथ, मतलब मौसी के बेटे के साथ बिल्ली रहती थी। ये देखो ये मटका लेके जा रही है ना, सुंदर सी दिख रही है ना, बहुत प्यारी सी। अब क्या होता है, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। वहां क्या, उसको शेर के साथ रहने में, जंगल में, महल में अच्छा नहीं लगता था उसको। वो खुश नहीं थी। जैसे आप लोग कहीं जाते हो ना, आपको अच्छा नहीं लगता कि मम्मी घर चलो, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं रहना है। वैसे ही बिल्ली को भी अच्छा नहीं लग रहा था वहां रहना, है ना। बहन ओहो, ये कौन बोल रहा है? लायन। बहन ओहो, आई भैया, आई, आ गई। तो जब शेर उसको बुलाता है बिल्ली को, तो बोलती है आई भैया, आई, आ गई। तो वो उसके पास आ जाती है। किसके पास? शेर के पास। ध्यान से सुनना, देखना, मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन बाद में, ठीक है ना। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। ये कौन बोलता है? लायन। किससे? बिल्ली से, कि मेरे खाने का टाइम हो गया, तो तुमने तो अभी तक मुझे पत्तल भी नहीं बिछाई, मतलब पत्तल भी नहीं रखी है। तो पत्तल किसको बोलते हैं बच्चों? जो पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े, वो हमारे गेल में तो बहुत सारे पत्ते हैं जिसकी पत्तल बनती है। तो पत्ते की पत्तल बनती है और उस पे खाना खाते हैं, उसको बहुत शुद्ध माना जाता है ना। तो उससे बनती है पत्तल, पत्तों से। आजकल तो अलग अलग चीजों से, प्लास्टिक वगैरह से बनने लगी है, लेकिन थर्माकोल वगैरह से बनने लगी है, लेकिन पहले पत्तों से ही पत्तल बनाई जाती थी। उसको बहुत शुद्ध माना जाता था और उस पे ही खाना खाते थे लोग। तो लायन बोलता है कि बिल्ली बहन, मेरा तो खाने का वक्त हो गया है, तुमने तो अभी तक मुझे पत्तल भी नहीं बिछाई है। बस अभी बिछाती हूँ भैया। तो बिल्ली बोलती है भैया बस अभी पत्तल डालती हूँ आपको, अभी मैं पत्तल बिछाती हूँ आपकी। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आपको भी पता है ये केले के पत्ते पर भी खाना खाते हैं ना। आपने देखा होगा कई जगह जाते हैं, डोसा वगैरह है तो केले के पत्ते पर दिया जाता है, बेंगलोर साइड में भी है ना। तो एक छेले के पत्ते होते हैं और केले के पत्ते होते हैं, उनके पत्तल बनाकर उन पे भी खाना खाया जाता है। तो बिल्ली ने किसकी पत्तल बनाई? उसके लिए केले के पत्ते की। तो केले का पत्ता उसने उसको बिछा दिया। किसको? शेर भैया को, है ना। अब क्या होता है देखते हैं। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था। कौन बोला ये बात? कौन बताएगा? कोई सोच सकता है? मैम शेर ने कोई सोच पकड़ा। सकता है क्या? मैम शेर ने ओके मैम मैंने सुन शेर लिया। के बच्चे हाँ, शेर ने भेड़िया मैम पकड़ा शेर था। ने पकड़ा था। हाँ, आहा, मजा आ गया। मैं बोला शेर, वाह मजा आ गया, क्योंकि उसको तो, अब उसका तो बहुत ही मजे बन गए। तो पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। तो उसने क्या बोला शेर ने कि मजा आ गया आज तो, और अब तुम सब साफ कर लो। किसने बोला? शेर। शेर। हाँ, ये क्या होता है? शेर के बच्चे ने।
तो पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। तो शेर ने बिल्ली से बोला कि मेरा पेट भर गया है, अब सब साफ कर लो। लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। तो बिल्ली को भी भूख लगी थी, सबको भूख लगती है ना, आपको भी भूख लगती है ना, लगती है ना। वैसे वैसे हमको भी लगती है, जानवरों को भी लगती है, पक्षियों को भी लगती है, पेड़ पौधों को भी लगती है, सभी को भूख लगती है। तो बिल्ली ने बोला मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा खा लिया आपने, है ना, मुझे भी तो भूख लगी है, आप रोज ऐसे ही करते हो, भैया से बोला उसने। तो एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन क्या हुआ, शेर बीमार हो गया और बहुत सारे जानवर जैसे हाथी है, लोमड़ी है, ये दिख रहे हैं ना आपको ब्लैक ब्लैक, ये उसका हालचाल पूछने के लिए आए कि क्या हो गया, कैसे हो। जब जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं ना, तो कोई हमारे परिचित हमारे साथ आते हैं ना पूछने के लिए, आपके भी दोस्त आते हैं, अंकल आंटी आते हैं, वैसे ही शेर आया कि सॉरी, शेर के दोस्त आए, जैसे हाथी है, लोमड़ी है, पूछने के लिए क्या हो गया, कैसे हो, है ना। अब देखो यहाँ पर ये शेर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और उसके आसपास बहुत सारे लोग उसका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। देखो छोटा सा खरगोश भी है, फॉक्स भी है ना, है मंकी भी है ना, ये बहुत सारे एनिमल्स छोटे छोटे प्यारे प्यारे से उसका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। हाँ, अच्छा अब क्या हुआ देखो, बिल्ली ने जानवरों को स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। तो बिल्ली ने सबसे बात की। अब जब कोई हमारे घर में आता है तो हम स्वागत करते हैं ना उनका, पूछते ना कैसे हो, चलो पानी पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, खाना खा लीजिए, या कुछ स्पेशल बनाते हैं हम उनके लिए। ऐसे ही बिल्ली ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनसे बात की। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन ठीक तभी बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तो कौन बोलता है ये बात, शेर बोलता है, किससे, बिल्ली से, कि बहन जल्दी से सबको नाश्ता बनाकर दो। तो बिल्ली क्या बोलती है, देखो क्या बोलती है, भैया घर में आग तो है, आग तो है ही नहीं। तो जो वो खाना पकाती थी जो चीजों का, उसके लिए आग चाहिए। जब हम खाना पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, तो आग चाहिए ना हमको, कुछ भी करने के लिए, सब्जी बनाते हैं, सब कुछ करने के लिए हमको आग चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि भैया आग तो है ही नहीं, अब मैं खाना कैसे पकाऊं, नाश्ता कैसे बनाऊं। लो जाओ, आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। पहले क्या होता था बच्चों, कि जो घर में ना गैस नहीं थे, पहले पहले चूल्हा होता था मिट्टी का, और उसमें लकड़ी और ये जो गाय का जो गोबर होता है ना, उससे उपले बनते हैं, उसकी आग वो तो जलती रहती थी वो चूल्हा में, उसको यूज करते थे पहले लोग। तो शेर ने बोला कि तुम जहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर आदमी रहते हैं, किसी किसी बच्चे ने तो देखा होगा, है ना। हाँ, तो जहाँ पर आदमी रहते हैं उन आदमियों की बस्ती में जाओ, और उनके हाथ से सुलगती हुई, मतलब जिसमें थोड़ी सी आग रहती है, सुलगती हुई मतलब जिसमें थोड़ी सी आग रहती है, वो लकड़ी लेकर आ जाओ। तो देखो, सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। अब वो जहाँ पर लोग रहते हैं ना गांव में, वहां पर हो गई झाड़ियों को फलांगती हुई, पत्थरों को फलांगती हुई, और लोगों के गांव में पहुंच गई जहाँ पर आदमी रहते हैं। वहां देखो वहां क्या होता है, वहां देखो, आगे देखते हैं वहां क्या होता है। देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। वहां गई तो उसने बच्चों को देखा, और बच्चे उसको देखकर बड़े खुश हो गए। देखो ये 3 बच्चे है ना, ये है, ये है, ये है। तो वो बच्चे बहुत खुश हो गए बिल्ली को देखकर, और बिल्ली से बोलने लगे। बिल्ली थोड़ा डरी सी है ना, तो क्या बोलने लगे, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। और एक लड़की ने क्या बोला, उसमें से कितनी मुलायम और रेशमी है, उसको छुआ प्यार से ऐसे, और देखा कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी सॉफ्ट है ना। हाँ, जैसे आप टच करते हो ना अपने टॉय
होते हैं छोटे छोटे, बोलते हो कितना सॉफ्ट है मम्मा, ये कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। आप अपने घर में जैसे रैबिट वगैरह को भी आप पेट एनिमल बना लेते हो, है ना, ऐसे ही आप टच करके देखते हो ना, कितना सुंदर है, सॉफ्ट है, मजा आ रहा है बहुत इसको टच करने में, इसको देखने में, इसके साथ खेलने में। वैसे ही ये लड़की उसको देखती है, टच करती है और बोलती है अरे वाह कितनी मुलायम और सॉफ्ट है, रेशमी है। अब आगे देखते हैं ना, यहाँ पर क्या बोला उसने, जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। लाड़ यानी प्यार, लाड़ यानी क्या होता है बच्चों, प्यार। तो बिल्ली को तो बहुत मजा आ गया अब यहाँ पर आकर, और वो सारे बच्चों का प्यार लेती रही वहां पर, क्योंकि वो सब बहुत प्यार कर रहे थे। देखो उसके साथ में, उसको बीच में बिठा लिया एक टॉयस की तरह, और ये चारों बच्चे उसके साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं, और उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको प्यार मिल रहा है बहुत सारा यहाँ पर, है ना। देखो ये लेटे हुए हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं और उसको टच करके, उसको देखकर कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत मजा आ रहा है बिल्ली के साथ खेलने में, जैसे आपको आता है ना वैसे ही उनको मजा आ रहा है। अब देखो क्या होता है फिर, अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा, एकदम से। कौन गरजा पता है? शेर। शेर। हाँ, जब शेर गरजता है ना तो जंगल कांप जाता है, पूरा थरथर जाता है ऐसे ही। शेर। हाँ, जोर से गुर्राया है शेर, पूरा जंगल कांप उठा अचानक एकदम से, है ना। तो ये गर्दन की आवाज कैसे, है ना। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। तो वो जो सुलगती हुई आग जिसमें होती थोड़ी सी, वो लकड़ी लेने आई थी, लेकिन वो तो बच्चों के प्यार में भूल ही गई। कौन भूल गई? बिल्ली। ये वाली बात कि मुझे शेर भैया ने लकड़ी लेने के लिए भेजा है और उसके लिए नाश्ता बनाना है सबके लिए, मैं लेने आई हूँ, तो वो तो मैं भूल ही गई। अरे उसने एकदम से जल्दी से सोचा, यह शेर की धाड़ थी, जो आवाज निकाली वो किसकी धाड़ थी? शेर की। और शेर की, हाँ। अब तो उस लड़की ने सोचा कि जल्दी से लकड़ी लेना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उस बिल्ली ने क्या किया, एक घर में घुसी और उसने एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फैलाती हुई भागी। जल्दी से उसने सोचा कि अब जल्दी चलो, नहीं भैया बहुत गुस्सा करेगा, है ना, झाड़ रहा था ना वो जंगल में। हाँ, मैं तो भूल ही गई कि जल्दी सुलगती हुई लकड़ी लेके जाना है। और वो जल्दी से एक घर में घुसी और उसने एक सुलगती हुई लकड़ी को उठाया और दौड़ती हुई, जैसे पहले आई थी तो गांव में, वैसे ही दौड़ती हुई झाड़ियों और पत्थरों को फैलाती हुई दौड़ के जंगल में जाने लगी। अब क्या हुआ देखो, अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई, दोबारा से चिल्लाया। कौन? शेर, है ना। दहाड़ा वो बुरी तरह से, और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। तो कौन गुस्से में लाल था? देखो ये गुस्सा हो रहा था बहुत तेज, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी गुस्से से, है ना। और बिल्ली बेचारी डरी हुई थी, और उसके हाथ में ये देखो ये लकड़ी है और इसमें थोड़ी सी ये आग जली हुई है ना, दिख रही है ना आपको। अब क्या होता है, जब वो लकड़ी लेकर आई और वो गुस्से में था बहुत शेर, वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। एकदम से वो डर गई, डर गई तो वो लकड़ी कहाँ गिरा दी उसने, डर के मारे शेर के पैरों के पास, है ना। हाँ, देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। तो वो सारे जो बच्चे थे वो सोचने लगे, क्योंकि जब वो डर के मारे उसने लकड़ी को वहां शेर के पैरों में गिरा दिया, और वो फिर से कहाँ भाग के आ गई थी, तो ये भाग के आ रही है ना, और कूदती हुई वापस गांव भागी हुई। देखो ये भाग रही है ना गांव में जहाँ पर लोग रहते थे, वहां पर दोबारा से वो भाग कर आ रही है, और ये घर बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये बच्चे देखो बातें कर रहे हैं, ये सारे बच्चे मिलकर बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया। बच्चे समझ गए कि ये लकड़ी लेने आई थी और लेट हो गई होगी शायद, वो हमारे साथ खेलने लगी। तो शेर ने उस पर गुस्सा किया होगा कि तुम लेट हो गई, है ना, तुमको खाना बनाना था, नाश्ता बनाना था। तो गुस्से के मारे शायद वो वापस आ गई हमारे पास, और बच्चे खुश होने लगे। देखो, हाँ हमारे पास रहो,
नन्ही मुन्नी वापस मत जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओगे ना। बच्चे बोलने लगे अब तुम हमारे पास ही रहो। बिल्ली से क्या बोलने लगे, अब तुम हमारे पास ही रहो, अब तुम वापस मत जाओ, हम तुमको बहुत प्यार से रखेंगे और हमको भी अच्छा लगेगा। नहीं, कभी नहीं। बिल्ली क्या बोली, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। उसने मना तो किया, लेकिन बच्चों ने उसको इतना प्यार दिया और इतना उसको अच्छे से रखा कि बिल्ली का मन ही नहीं हुआ वहां पर जाने का वापस दोबारा से, क्योंकि शेर पूरा खाना ही खा जाता था, है ना, और उसको परेशान करता था, ये करो वो करो। प्यार करता नहीं था उसके लिए, ना तो खाना बचाता था, ना प्यार करता था अच्छे से। बिल्कुल काम करने वाले ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा करो वैसा करो, तो परेशान हो जाती थी। लेकिन जहाँ पर उसको प्यार मिला वहां उसको रहने का मन किया। जैसे इन बच्चों ने उसको बहुत प्यार किया, सहलाया, उसकी तारीफ भी की, कितनी सुंदर है, कितनी मुलायम है, कितनी अच्छी है। और उसको प्यार से बोला भी कि तुम हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी। नन्ही मुन्नी मतलब छोटी सी, नन्ही मुन्नी यानी छोटी चीज को बोलते हैं हम, नन्ही मुन्नी। तो वापस मत जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओगे ना, नहीं, कभी नहीं। बिल्ली ने क्या बोला, नहीं, कभी नहीं। उसने बोला नहीं, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी और आप लोगों के साथ ही रहूंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो वो बिल्ली फिर किसके साथ रहने लगी, जब से हमारे साथ ही रहने लगी। और हमारे घरों में उसको क्या मिलने लगा, दूध है, घी है, जो कि उसको पसंद होता है वो मिलने लगा। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि जहाँ हमको प्यार मिलता है ना, जहाँ लोग हमको चाहते हैं वहीं पर हमको रहने का मन करता है ना। तो हमको सबको प्यार करना चाहिए, सबको अच्छे से रखना चाहिए, और जो चीज हम खाते हैं वो हमको सबके साथ शेयर करनी चाहिए और सबको अपने जैसा समझना चाहिए, है ना। जैसे किसी भी किसी को काम में अगर, परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो जब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और जो चीज हम खा रहे हैं वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे और सभी को प्यार से रखेंगे, क्योंकि अगर हम प्यार चाहते हैं तो दूसरा भी प्यार चाहता है ना कि हमको भी ये प्यार करे। तो फिर हमको लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो प्यार बहुत जरूरी है। अगर जो चीज तुम चाहते हो वो तुम दूसरों को दोगे तभी तुमको मिलेगा। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला कि हमको सभी को प्यार से रखना चाहिए, और जिसको हम प्यार से रखेंगे वो हमारे पास रहेगा। जैसे कि बिल्ली, बिल्ली को आपने प्यार किया तो वो वापस आपके पास आ गई और आपके साथ रहने के लिए वो मान गई, खुशी की, है ना बच्चों। मजा आया ना। यस मैम। स्टोरी सुनने में, यस हाँ, मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमको यस और मैम। हमको ये बहुत, यस मैम। हमको ये बहुत बड़ी जानकारी भी मिल गई कि बिल्ली कैसे हमारे साथ रहने लगी। पहले तो जंगल में रहती थी, है ना। हाँ, तो अभी मैं आती हूँ वापस आपके साथ। तो एक बार मैं सारी पिक्चर्स रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या क्या है, ध्यान से देखना। ध्यान से सारे बच्चे देखो। यस, सबने देख ली है ना सारी पिक्चर्स ध्यान से। यस मैम। यस, मैम। यस बेटा। हाँ, मैम नीचे ये कुछ आ रहा है गूगल में, तो उसको हटा दो। हमें हटा लो। यस, तो सबको स्टोरी सुनने में मजा आया। यस मैम। यस,
मजा आया ना? Yes, सबसे क्वेश्चन ma'am. पूछने वाली हूँ, ठीक है? सबसे पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन। यस, मैम बहुत मजा हुआ। आज आज सबसे पहले मुझे अश्रिता बताएगी। अश्रिता, अश्रिता, Yes, ma'am. यस अश्रिता। हाँ, Yes, ma'am. शेर और बिल्ली किसमें रहते थे? झोपड़ी में, जंगल में। जंगल में रहते थे। और जंगल में एक बड़ा सा क्या था? झोपड़ी। झोपड़ी क्या बोला था कि महल बोला था मैंने? क्या बोला था अश्रिता? महल। महल था। वेरी गुड। तो बिल्ली किसके साथ रहती थी? बोलो अश्रिता, जोर से बोलो। शेर के साथ। शेर के साथ। वेरी गुड। अब अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध, अच्छा ये बताओ कि मौसेरे भाई किसको बोलते हैं? शेर के साथ। मैंने बताया मौसेरे भाई किसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना? शेर को। लड़की को। हाँ, किसको? मौसी के लड़के को। मौसी के लड़के को। और अगर कोई पूछेगा कि मौसेरी बहन किसको बोलते हैं, तो मौसी की लड़की को। और मौसेरे भाई मौसी के बेटे को, है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना माइक बंद कर लो बेटा। यस। अब आराध्या, आराध्या, आराध्या आप क्लास में नहीं हो आज? चलो कोई बात नहीं। अनाबिया, एब्सेंट। ओके अनाबिया। अनिका, अनिका बताएगी। अनिका अपना माइक खोलो बेटा। अनिका, मैम अनिका है तो पर उसका अनिका माइक खोलो। हाँ अनिका, ये बताओ कि शेर ने बिल्ली को क्या लेने के लिए भेजा था? मैं सारी चीजें छुपाऊंगी और अब आप बताओ मैंने क्या गायब किया। बताओ। मैम क्या लेने के लिए? लिए। हाँ, जलती हुई लकड़ी लेने के लिए भेजा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐमान बताएगा। ऐमान, ऐमान, यस ऐमान, ये बताओ कि बिल्ली को किसने प्यार किया? बिल्ली को किसने प्यार किया? इंसानों ने। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, बिल्ली को किसने प्यार किया? बच्चों ने। बच्चों ने। वेरी गुड, बहुत ध्यान से सारे बच्चों ने। मैम एक मिनट रुकना। मैम मेरी नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? मैम यस, मेरी चांस। मैं सबसे पूछ रही हूँ लाइन से, ठीक है ना? चलो, दर्शिका है क्या? देवेश तो है क्या? मैंने देखा था, आया था देवेश। मैंने सही बात बताया। देवेश, देवेश, यस मैम। मैम आराध्या भी थी, आराध्या भी चली गई। हाँ और देवेश भी शायद कुछ भी चला गया क्लास से ना बीच में। अब जो लोग चले जाएंगे ना बीच में, फिर उनकी चांस नहीं आएगी, हम नहीं जानते हैं, इसलिए बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना। देखो देवेश भी चला गया। चलो ध्रुव आप बताओ। ध्रुव, यस मैम। यस मैम। अच्छा ये बताओ, शेर ने गुस्सा क्यों किया? वो क्यों दहाड़ा? बिल्ली लकड़ी
लकड़ी देर 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 और देर नहीं रखी थी। हाँ, देर हो गई थी उसको और वो लकड़ी लेकर आई नहीं थी, है ना, क्योंकि उसको खाना पकवाना था जलती हुई लकड़ी से, है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, दिव्या है। दिव्या, देवेश तुम बीच में कहाँ चले जाते हो बेटा क्लास से बाहर? अब आपकी चांस चली गई, मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे। दिव्या है? मैम आवाज नहीं आई थी। दिव्यांश? दिव्यांश भी नहीं आया आज। दृष्टि? दृष्टि भी नहीं है। जय? कुशाग्र है। बोलो यस मैम। यस मैम, यस मैम। दृष्टि है? चलो, हाँ दृष्टि, आप बताओ। दृष्टि, अच्छा ये बताओ कि कितने बच्चे थे बिल्ली के पास, तो उसके आसपास उसको खिला रहे थे, जो कितने बच्चे बैठे थे वहाँ? उसके बिल्ली के पास आसपास उसको कितने बच्चे खिला रहे थे? देवेश अभी नहीं आ। 5 बच्चे। कितने थे? 5। अच्छा, 5 थे या 4 थे, ये देवेश बताएगा। देवेश बताओ। मैम 4 से। हाँ, 4, वेरी गुड। कितने बच्चे थे? 4 थे। 4। तो सबको आसपास ध्यान 2 से थे, आसपास 2। और एक बार मैंने और पिक्चर दिखाई थी सारी आपको, भी सारे बच्चे ध्यान से देखो। वेरी गुड। चलिए, ओके। जय है कि जय नहीं है? कुशाग्र, आप बताएंगे। ठीक है कुशाग्र? यस मैम। यस कुशाग्र, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, हमको क्या करना चाहिए? ये हमको लोगों से मेरा बताओ। लोगों से करना चाहिए। है ना, इससे आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। अच्छे से बोलो। हमने इस कहानी से क्या सीखा, मैंने बताया भी था बाद में। चलो मैम चलो कोई बात नहीं। हाँ, माधव, माधव है क्लास में। मोहित, परिधि, नो मैम, राधिका। नो मैम, नो मैम। राधिका तो आई थी ना, राधिका ने ज्वाइन किया था। बार बार नो नहीं बोलना है बेटा आपको। कौन बोल रहा है ये नो मैम, नो मैम? राधिका ने तो मीटिंग ज्वाइन की थी, क्लास में आई थी तो। राधिका है। राधिका? यस बेटा। राधिका बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? बोलो, सोचकर, ध्यान करो, मैम ने क्या बताया था। चलो कोई बात नहीं, सोच लो। ठीक है, मैं और बच्चों से पूछती हूँ। रिदम बताया। रिदम? नो मैम। यस बेटा, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैम मैं बताऊं? नहीं, जिसकी चांस है वही बताएगा, मैं बाद में पूछूंगी आपसे। प्यार करना चाहिए और जुल कर आना चाहिए। तनेश, माइक बंद करो बेटा। तनेश, रिदम बताओ बेटा। सबसे प्यार करना चाहिए और मिलजुल कर आना चाहिए। यस, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा बताया रिदम ने कि हमको सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। वेरी गुड रिदम। रूहानी? यस, नाउ योर टर्न बेटा। ओके। रूहानी बताओ कि जब वो एक लड़की प्यार कर रही थी उसको, बिल्ली को, तो उसने क्या बोला था बिल्ली से? कितनी मुलायम है ये। हाँ, वेरी गुड। कितनी मुलायम है ये। वेरी गुड। देखो उसने कितने ध्यान से देखा और सुना। वेरी गुड रोहानी, गुड। थैंक यू मैम। ओके, शताक्षी? शताक्षी, आप यस बताओ मैम। कि शेर ने बिल्ली
बिल्ली को कहाँ जाने के लिए बोला था? मैम एक और बार रिपीट कीजिए। हाँ, बिल्ली ने, ओ सॉरी, शेर ने बिल्ली को क्या लाने के लिए बोला था? मैम जलती हुई लकड़ी। जलती हुई लकड़ी, वेरी गुड। ओके, अब है श्रेयस। श्रेयस का नंबर है, श्रेयस। यस मैम। वेदांश, आप अपना माइक बंद करो, अब आपसे बाद में पूछूंगी, जब हमने बोला था ना तब आप क्लास में नहीं थे। यस श्रेयस, आप बताएंगे। अच्छा, जलती हुई लकड़ी किस काम आती है हमारे? जब शेर ने मंगाया उसको जलती हुई लकड़ी, किस काम के लिए मंगाया था उसको? मैम खाना बनाने के लिए, हाँ, क्योंकि खाना पकाने के लिए, क्योंकि पहले लकड़ी पर ही खाना पकाया जाता था, है ना? वेरी गुड श्रेयस, गुड। अच्छा, सुमीर बताएगा। सुमीर, सुमीर है क्लास में? यस मैम। यस, अब बताओ कि बिल्ली ने किस चीज की पत्तल दी थी शेर को? मैम केले की पत्तल। यस, वेरी गुड। क्या दी थी? केले का पत्ता, है ना? उसको खाना खाते हैं ना, हाँ, शुद्ध माना जाता है। वेरी गुड सुमीर। तनिष बताएगा। तनिष, नींद आ रही है तनिष को तो लगता है ना? तनिष, यस। ये बताओ कि इस कहानी से हमने क्या सीखा? प्यार और मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ, सबको प्यार से रखना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तारुष, श्रेयस बैठ जाओ बेटा, लेटो नहीं, अच्छे से बैठो क्लास में। हाँ, अच्छे से बैठते हैं बेटा। चलो, तारुष बताएगा। तारुष, यस। अच्छा, आपने क्या सीखा इस कहानी से? आपको क्या लगता है हमको कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। आप मिलजुल कर रहोगे अब सबसे, सबके साथ? हाँ। हाँ, हमको हम पर भी फॉलो करना है ये चीज जो हम सीख रहे हैं स्टोरी के द्वारा, वो हमको खुद को भी करना है ना? यस, त्रिवेणी है क्या क्लास में? नो, वेदांश, वेदांश कुमरावत, वेदांश बोलेगा। वेदांश, वेदांश, यस मैम। अब बताओ आप कि इस कहानी को सुनकर आप क्या करोगे? हाँ, नहीं क्या करोगे वेदांश? बोलो। सबसे प्यार से लेना है। मैम सबसे क्योंकि अब हमारा, हाँ, सबसे प्यार से। सबके साथ मिलजुल कर रहोगे, प्यार से रहोगे। यस, वेरी गुड। हाँ, वेदांश प्रजापति, वेदांश प्रजापति, मैम आपको कैसा लगा कहानी सुनकर? अच्छा। अच्छा लगा, वेरी गुड। हाँ, यशवर्धन, यशवर्धन, यस मैम। यस मैम। आपने, अब आपने ये कहानी सुनी तो आप इस कहानी को कहाँ पर यूज करोगे? आप क्या करोगे इस कहानी से? इस आपने कहानी क्या से, सीखा मतलब? इस कहानी से अपन ने ये, मैंने ये सीखा कि हम सबके साथ प्यार से रहेंगे ना, घर में भी और बाहर भी, और सबके स्कूल साथ में भी प्यार से ना। रहना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। मैम अब युग है लास्ट। युग, आप बताओ, युग आपको कैसी लगी है कहानी? मेरी जान। मैम कैसी लगी बेटा युग आपको? मैम यस इतनी अच्छी युग, कैसी लगी आपको ये मैंने नहीं कहानी? बताया। आप चले गए थे क्लास छोड़कर बीच में, मैंने बहुत बार आवाज लगाई आपको। अब हम बाकी का बचा हुआ कल करेंगे क्योंकि हमारा क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, दूसरी क्लास है ना मैम की, इसलिए। चलो शांति पाठ करते हैं, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुना सबने स्टोरी को ध्यान से और सबने आंसर किए। थैंक यू बेटा। चलिए, शांति
सायरम बच्चे बाय मैम।